गुड मॉर्निंग बच्चों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। बच्चों हम 3 दिन ग्रामर कर रहे हैं और 3 दिन हम मर्चेंट ऑफ वेनिस कर रहे हैं 12th क्लास के लिए, और 11th क्लास के लिए मंडे से लाइट ऑफ एशिया शुरू कराऊंगी। ठीक है, तो आज इम्पेरेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इनकी स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। नॉर्मल हमारी स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो हमारा सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से, उसके बाद वर्ब आती है, ये इन्फिनेटिव है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और बाकी के सारी जो आती है वहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी आ सकता है। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता, यानी सब्जेक्ट इसमें होता है यू, जो कि अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता। क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हम अपने सामने वाले को बोलते हैं, और हमारा सामने वाला यानी सेकंड पर्सन यू। तो इसमें हम बहुत सारी सेंस होती हैं, जैसे स्टैंड अप क्या है, ये ऑर्डर। रन फास्ट ये इंस्ट्रक्शन है। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर ये रिक्वेस्ट है। डोंट लाई अगेन ये एडवाइस है। हेल्प द पुअर एंड नीडी ये भी एडवाइस है। फॉलो मी ये इंस्ट्रक्शन है। टेक मेडिसिन रेगुलरली ये एडवाइस है। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर हो सकते हैं, रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, इंस्ट्रक्शन हो सकती है, वार्निंग हो सकती है। तो ये सेंस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सेड टू की जगह क्या लगाएंगे। ऑर्डर भी लग सकता है, रिक्वेस्ट भी लग सकता है, एडवाइस्ड भी लग सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हम सेड टू की या सेड की जगह यूज़ करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इन सेंटेंस को देखो। इन सेंटेंस में क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होता और साथ ही इन सेंटेंस में हमारी टेंस भी नहीं होते, ये हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। ना यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब अगर आती है तो नेगेटिव में आती है डू नॉट। ना डज नॉट आएगी, ना डिड नॉट आएगी, ना आई एम आर, किसी के साथ इज आर एम वाज वर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर हैज़ हैव हैड कुछ नहीं आता। तो सिर्फ डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, यानी सिर्फ डू हेल्पिंग वर्ब आती है, बाकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो जब हम इन सेंटेंस को करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें टेंस चेंज नहीं करने होते। टेंस चेंज कब करते हैं हम? सिंपल सेंटेंस में करते हैं, हम बाकी इंटेरोगेटिव में भी करते हैं, और आगे जो हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी उसमें भी करेंगे। लेकिन इम्पेरेटिव में टेंस चेंज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर टेंस होते ही नहीं है, ये सब कुछ प्रेजेंट में होता है। इसलिए अब देखते हैं कि हम इसे चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सेड या सेड टू होता है उसे हम चेंज करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यानी वहाँ पर अगर ऑर्डर है तो हम ऑर्डर्ड लिखेंगे, अगर रिक्वेस्ट है तो हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे, अगर वहाँ पर एडवाइस है तो हम एडवाइज्ड लिखेंगे। और फोरबेड वर्ड का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड जैसे इंस्ट्रक्टेड यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टेड के अलावा कमांडेड वर्ड भी यूज़ किया जाता है ऑर्डर के लिए। इसके अलावा रिक्वेस्टेड जब प्रार्थना की जा रही हो, या फिर अर्ज्ड। अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना। ये स्पेशली यूज़ होता है जब कोई संत, सेंट, कोई भी ऋषि मुनि कुछ कह रहा हो, तब हम अर्ज वर्ड यूज़ करते हैं। और साथ ही रिक्वेस्टेड वाले वर्ड्स में से हम जो प्लीज़ है, काइंडली है, सर, मैडम, ये सारे वर्ड्स हम हटा देते हैं, ये हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते। अगर एडवाइस वाला कोई सेंटेंस आ रहा है, यानी कि हमें हमारी मोरल ड्यूटी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो वहाँ पर हम एडवाइज्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे बेग्ड वर्ड यूज़ करते हैं हम, स्पेशली जब भिखारी हो हमारा सब्जेक्ट। इसके अलावा बॉर्न वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लोर्ड विनती करने के लिए, ये भी रिक्वेस्ट की एक फॉर्म होती है।
और बच्चों अगर हमारे पास बिल्कुल भी हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि हमारी सेंस क्या है, तो हम आस्क्ड या टोल्ड इन दोनों वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये आस्क हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है तो उसके साथ इफ़ या वेदर लगता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के साथ क्या लगेगा, टू। तो कैसी फॉर्मेशन बनती है हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस में? पहले ही सेड टू मी फॉलो मी, तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन है या ऑर्डर है, तो इसे हम लिखेंगे ही ऑर्डर्ड मी टू फॉलो हिम। मी ही के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस में हिम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम कोमा और कोटेशन मार्क हटाते हैं, यानी डबल इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो कनेक्टर है वो टू आता है। जैसे सिंपल सेंटेंस में हमने दैट लगाया था, हमने इफ़ या वेदर का या WH वर्ड का यूज़ किया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू, और ये हो जाता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है ये हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है। अब बच्चों कुछ सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो यहाँ पर प्लीज़ आ रहा है, यानी बिल्कुल क्लियर है कि ये रिक्वेस्ट है। शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी, शी के लिए आया है, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस में हर होता है, और योर आया है मी के लिए, तो मी का पॉजेसिव केस माई बनता है। पेन, तो इसमें बच्चों सिर्फ टेंस चेंज नहीं होते, बाकी प्रोनाउन उसी तरह से चेंज होंगे जैसे कि हमने पहली वाली क्लास में देखा था। और जो टेबल थी उसे अच्छे से याद कर लेना, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। हमारी प्रोनाउन की टेबल, हमारी जो दूसरे थे, सिर्फ टेंस नहीं आते, बाकी सब कुछ इसमें वैसे ही चेंज होता है। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो डॉक्टर कभी भी ऑर्डर नहीं देता, डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करता है या फिर डॉक्टर एडवाइस करता है, तो यहाँ पर हम एडवाइज्ड लिखेंगे। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट गो टू द मार्केट एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत। तो एक तो यहाँ पर बोलने वाला मास्टर है और सुनने वाला सर्वेंट है, दूसरा मार्केट जाना है, तो ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि ये ऑर्डर है। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गो टू द मार्केट एट वंस। तो अगर कभी भी सब्जेक्ट कोई बॉस हो, मास्टर हो, ऑफिसर हो, और सुनने वाला उसका सबॉर्डिनेट हो, सर्वेंट हो, तब वहाँ पर ज़्यादातर ऑर्डर्ड वर्ड यूज़ किया जाता है। आई सेड टू माई फ्रेंड ओपन द डोर, बच्चों यहाँ पर कहने वाली मैं हूँ और सुनने वाली मेरी दोस्त है, और क्या कह रहे हैं, दरवाज़ा खोल दो। तो अगर यहाँ पर ये सेंटेंस मास्टर और सर्वेंट के बीच में होता तब ये निश्चित रूप से ऑर्डर होता, या यहाँ पर प्लीज़ लगा हुआ होता, या कोई छोटा बड़े से कहता तब भी ये रिक्वेस्ट में आ जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर हैं। तो मैं अपनी दोस्त को ना तो ऑर्डर दूंगी कि दरवाज़ा खोल दो, और रिक्वेस्ट करना भी मुश्किल ही है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें सेंस क्लियर नहीं होती तब हम आस्क का यूज़ करते हैं। आई आस्क्ड, या टोल्ड भी लगा सकते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू ओपन द डोर, यानी जब हम समझ ना पाएँ कि हमें यहाँ पर क्या लगाना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम आस्क या टोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ टू यहाँ पर सभी के साथ आएगा। अब माई फादर सेड डोंट टेल ए लाई, तो यहाँ पर एडवाइस है माई फादर एडवाइज्ड, और क्योंकि मेरे फादर एडवाइस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट में मी लगा सकते हैं,
ना भी लगाएं तो भी चलेगा। यहाँ पर क्योंकि डोंट आ रहा है तो यहाँ पर हम नोट टू लगाएंगे। इसमें बच्चों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी टू और नोट में, नोट बाद में और टू पहले लगा लेते हो आप लोग, लेकिन हमेशा याद रखना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू टेल के बीच में कुछ नहीं आएगा, नोट है तो वो उससे पहले आएगा। नोट टू टेले लाई। या ये सेंटेंस बन जाते हैं जिनमें हम डू नोट का यूज़ करते हैं फोरबिड से। माई फादर फोरबिड, फोरबिड सेकेंड फॉर्म है फॉरबिड की, मी टू टेल ए लाई। यहाँ पर जब भी हम फोरबिड का यूज़ करते हैं नोट का यूज़ नहीं करते, क्योंकि फोरबिड का मतलब होता है मना करना, तो खुद में ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ टू की आवश्यकता नहीं होती। आई सेड टू हिम डोंट लाई अगेन, तो यहाँ पर अगेन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब इससे पहले भी उसे बोल चुके हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वॉर्न का। आई वॉर्न हिम नॉट टू लाई अगेन। उसी तरह से हम बैग वर्ड यूज़ करते हैं जब हमारा कोई, उसी तरह से हम बैग वर्ड यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट बैगर होता है। जैसे द बैगर सेड प्लीज़ गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं क्योंकि ये प्लीज़ है, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, यहाँ पर हम बैग्ड वर्ड का यूज़ करेंगे। द बैगर बैग्ड यानी उसने भीख मांगी। टू गिव, मी की जगह बैगर के लिए हिम आ जाएगा। ए पीस ऑफ ब्रेड। तो इस तरह से बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सेड की जगह, सेड टू की जगह सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वार्न, बेग्ड जैसे वर्ड यूज़ करने हैं। और एक चीज़ और देख दो बच्चों, और ही सेड प्लीज़ वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, प्लीज़ वेट फॉर मी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, टिल आई रिटर्न ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, आई रिटर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अगर हमारे सेंटेंस में दूसरा कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है तब हम उसे दूसरी तरह से ही लिखेंगे। यहाँ पर हम पहले सेंटेंस को लिखेंगे ही सेड प्लीज़ वेट मी, तो ही रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर मी की जगह हिम हो जाएगा। ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद टिल आई रिटर्न्ड, तो आई किसके लिए आया है, ही के लिए, टिल ही, और रिटर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा, टिल ही रिटर्न्ड। तो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ दूसरा कोई सिंपल सेंटेंस आ रहा है तो वो वैसे ही चेंज होगा जैसे हमने पहले किए थे, प्रेजेंट पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर कोई सेंटेंस दोनों ही इम्पेरेटिव हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट डाउन एंड डू योर वर्क, यहाँ पर भी दो सेंटेंस हैं, सिट डाउन और डू योर वर्क, लेकिन ये दोनों ही सेंटेंस इम्पेरेटिव हैं। तो ये यहाँ पर हम दोनों ही सेंटेंस एक साथ लिखेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू sit down and do their, यहाँ पर योर की जगह स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे हैं, प्लूरल फॉर्म है थर्ड पर्सन की, तो यहाँ पर देयर आएगा वर्क। बच्चों कभी सेंटेंस नेवर से भी शुरू होते हैं। ही सेड टू मी नेवर गिव अप, गिव अप का मतलब होता है अपना काम छोड़ना, यानी कि हार मान जाना। तो यहाँ पर ही एडवाइज्ड या मोटिवेटेड मी नेवर, तो जैसे हम नोट लगाते हैं उसी तरह नेवर और नेवर के बाद टू, नेवर टू गिव अप।
बच्चों कभी कभी सेंटेंस जो होते हैं वो दिखने में इंटेरोगेटिव होते हैं, जैसे ही सेड टू मीरा वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। यहाँ पर ये वुड हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और बाद में इसके इंटेरोगेटिव मार्क भी है, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगी। लेकिन यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर वो पेन मांग रहा है। तो ये सेंटेंस बेशक दिखने में इंटेरोगेटिव है, लेकिन इसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरह से ही बनाएंगे। ही रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ है, ही रिक्वेस्टेड मीरा टू गिव। वुड यू प्लीज़ ये तीनों हम छोड़ देंगे। गिव मी किसके लिए आया है, ही के लिए, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। योर मीरा के लिए आया है, तो यहाँ पर हर हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा ही रिक्वेस्टेड मीरा टू गिव हिम हर पेन। आई सेड टू सीमा वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी। तो ये भी इंटेरोगेटिव है, क्योंकि इंटेरोगेटिव मार्क भी है और वुड से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी मैंने सीमा से कहा क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी, यानी उसे डिनर करने के लिए कह रही हूँ। तो यहाँ पर आई इनवाइटेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर आस्क्ड। आई आस्क्ड सीमा टू हैव, तो यहाँ पर वुड यू लाइक ये वर्ड हम छोड़ देंगे। टू हैव डिनर विद मी। बच्चों जब टू के साथ हैव होता है, पहले भी एक सेंटेंस में मैंने तुम्हें बताया था, तो वहाँ पर हम हैव का हैड नहीं करते। हैव का हैड कब होता है, जब वो हमारा हेल्पिंग वर्ब में आ रहा हो। जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तब हम उसे पास्ट में बदलने के लिए हैड करते हैं। लेकिन अगर टू प्लस हैव है तो यहाँ पर हैव डिनर या खाने के लिए आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है। तो समझ में आया बच्चों? तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्सरसाइज भेज दूंगी, आप वो करके मुझे दिखाना, और अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बच्चों सैटरडे को मैंने आपको एक्सरसाइज 6 कराई थी, जिसमें मैंने राम के साथ ये टू लगा दिया था, ये गलती से लग गया था, यहाँ पर टू नहीं आएगा। राम आस्क्ड मोहन, तो ये यहाँ से अगर आपने लिखा है तो इसे हटा देना।